कमला, कमला जल्दी बाहर आ। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। एक काम क्यों नहीं करती? इस खाने के बदले हमारे को जहर ला के दे दिया कर, तो हम वो खा लेंगे। क्यों मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इस सब्जी में पता है कितना नमक है, हमसे खाई तक नहीं जा रही है। और ये ऐसा खाना बनाता है कोई, इतनी सड़ी हुई रोटियां बनाता है। देखिए मैम साहब, खाना बनाने के बाद मैंने खुद चख के देखा था, सब्जी में नमक भी ठीक है और बटर नान तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। अब तू मुझे सिखाएगी कि रोटी सब्जी कैसे बनती है? ईशु देखो, मैंने कहा ना, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अब बोल, तू चाहती क्या है? कि हम ये खाना खा के मर जाए? देखिए मैम साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए। आपको रोटी सही नहीं लग रही है ना, तो मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ, पर काम से मत निकालिए। कोई जरूरत नहीं है दूसरा खाना बनाने की। इससे भी गंदा खाना बनाएगी तो दूसरा, इससे बढ़िया ना हम खुद बना लेंगे अपना खाना। यार ईशु कैसी बात कर रहे हो तुम? ये खाना तो बिल्कुल अच्छा बना है, नमक भी ठीक है सब्जी में और रोटी भी ठीक है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, तो बात करने, समझ में आई? और तू खड़ी होकर सुन क्या रही है? तू एक काम कर, तू यहाँ से जा सकती है। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तेरी जैसी खाना बनाने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। निकल, पैसे दो, पैसे दो। देखिए मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालिए। आपको रोटी पसंद नहीं आए ना, मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और मेरे आगे गिड़गिड़ाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये खाना बनाने से पहले सोचना चाहिए था। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। पर मैम साहब देखिए, आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी? देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर आप ऐसा मत करिए। कोई जरूरत नहीं, गलती करने से पहले सोचते। अब मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का गंदा सा खाना। अब निकल यहाँ से। पर मैम साहब, ये तो कुल 2,000 रुपए हैं, मेरी तनख्वाह तो 8,000 है ना। 8,000 रुपए लायक जितना तूने काम किया था? ये गंदा सा खाना और घर की साफ सफाई भी तुझे करने नहीं आती। बर्तन तक तो उससे धुलते नहीं है, और तू ये चाहती है कि मैं तुझे पूरे 8,000 रुपए दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 2,000 रुपए दिए हैं ना, इसका भी शुक्राना कर ले, क्योंकि ये मैंने तुझे दे ही दिए हैं, वरना तो तू इसके भी काबिल नहीं है। अब निकल, वरना धक्के मार के निकालूंगी। साहब, आप कुछ बोलिए ना मैम साहब को। वो क्या बोलेंगे? अरे घर की देख रेख मैं करती हूँ, उनका इन काम से कोई मतलब नहीं है। तो निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल यहाँ से। ईशु ये क्या किया तुमने? अरे आंटी हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही थी और तुमने इन्हें ऐसे निकाल दिया। और तुम खाने की बात कर रही हो, खाना तो अच्छा बना है यार, सब्जी में नमक भी अच्छा है और ये नान भी अच्छी बनी हुई है। तो मुझे तो पता ही है कि खाना बहुत अच्छा बना है ना। कब का खाना बुरा बना, उसके सामने तो कहना पड़ता है। वो क्या है ना, मैंने आज उसे काम से इसीलिए निकाला क्योंकि मैंने एक नई नौकरानी बुलाई है। वो भी पता है क्यों? अरे 8,000 रुपए लेती थी। इतनी महंगाई का जमाना है, इसको 8,000 रुपए कहाँ से दूं मैं? और वो ना 5,000 रुपए में आ रही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे निकाल के उसे ही रख लूं। और वैसे भी वो कहीं साथ वाले घर में ना काम करती है, उन्होंने मुझे बताया था। तो वो आज शाम को आ जाएगी, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। तुम खाना खा लो। ईशु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम 2-4 हज़ार रुपए के लालच में इतना बड़ा कदम उठाओगी, और वैसे भी उनकी सैलरी मेरी जेब से जाती, तुम खुद तो देती नहीं हो ना। देखो, भरोसा करने वाले आदमी ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कहा ना मैंने, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। मैं अपने आप संभाल लूंगी सब कुछ। तुम्हें घर नहीं देखना होता है, घर मैं ही देखती हूँ। टेंशन फ्री। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आ गई तो। निखिल, ये रही वो नौकरानी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि शाम को आने वाली है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। तो वही है। अच्छा, तुम्हें मेम साहब ने काम समझा दिया? जी, मुझे सारा काम समझा दिया, मुझे सारा काम करने आता है। मैंने और घरों में बहुत काम किया है। अच्छा, और घर देख लिया तुमने? जी, घर भी देख लिया। ठीक है, तुम चाय पियो, मैं जरा इसे किचन विचन में कुछ काम समझा आती हूँ। ईशु, ईशु, ईशु। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?
मैं कल ऑफिस से आया था, मैंने अलमारी में 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, और ना तुमने मुझे बता के रखे थे, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे पैसे को हाथ नहीं लगाती हूँ। अरे यार, कल रात को मैंने ऑफिस से आने के बाद अलमारी में ही रखे थे 2 लाख रुपए, वो मिल नहीं रहे मुझे, अच्छे से याद है यार। निखिल, तुमने मुझे बताया तक नहीं था, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमने कोई 2 लाख रुपए भी रखे हैं अपनी अलमारी में। यार कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए? जी घर भी देख लिया। एक सेकेंड, वो जो तुमने नई काम वाली रखी थी वो कहाँ है? वो तो अपने बैग की चैन लगवाने गई है, बोल रही थी चैन खराब हो गई, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? वो मेम साहब मेरे बैग की चेन खराब हो गई है, मैं जरा ठीक करवा के आती हूँ। अच्छा, पर देखो थोड़ा जल्दी आना, बहुत काम है। हाँ हाँ मैं अभी आई। हाँ और कितनी देर हो गई उसे गए हुए? गए हुए तो उसे बहुत टाइम हो गया। देखा, मुझे पता है कि पैसे वही चुरा के गई है यहाँ से। अरे तुम्हें उसे काम पे रखना नहीं चाहिए था यार। मैं क्या करूं, मुझे वो पैसे देने हैं किसी को। अब तुम खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, चलो पुलिस कंप्लेन करवाने चलते, चलो चलो जल्दी चलो यार। साहब नमस्ते। नमस्ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब, आपने नया नौकर रखा था ना घर में, वो नई नौकरानी रखी थी ना हाँ, काम करती तो हुआ क्या? साहब, उसके बैग में से ये इतने सारे पैसे गिर गए थे। मुझे लगता है कि वो चोरी करके भागी थी। अरे ये अंधी है क्या, देख ही नहीं सकती, पागल कहीं की। इतने सारे पैसे, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और तू तो इन साहब के घर में काम करती है ना? तुझे तुझे से क्या मतलब, आपने काम से काम रख। ये इधर मेरे इधर दे, कहाँ लेकर भाग रही है? और तू चल साहब के पास। नहीं नहीं छोड़ ना। अरे साहब को बताती हूँ, आपके घर में चोरी हुई है। ये पैसे तो मेरे ही हैं, मैं इन पैसों को ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आपको वो मिल गई थी और आपने उससे ये पैसे छीन लिए, वरना पता नहीं इनका क्या होता। आज मुझे ये पैसे किसी को देने थे, बहुत अर्जेंट थे। ईशु मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा लालच करने से इंसान बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, उसे ज्यादा लालच करना ही नहीं चाहिए। अगर आज ये नहीं होती ना तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इन्हें काम से निकाल के बहुत गलत किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आंटी जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आज हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता, अगर आप हमारी आज मदद नहीं करती तो। क्योंकि आप चाहती तो ये पैसे लेके जा सकती थी, पर आप सच में बहुत ईमानदार है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इधर से आ रही थी तो वो मुझसे टकरा गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको काम से निकाला था, तो उसी इज्जत के साथ मैं आपको वापस काम पे रखती हूँ। प्लीज़ आप कल से काम पे आ जाइएगा। नहीं नहीं मेम साहब, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कहीं और काम ढूंढ लिया है। अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। नमस्ते। पर मेरी बात ईशु, कोई फायदा नहीं है उनको मनाने का, क्योंकि जिस घर में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है ना, वो उस घर में वापस कभी नहीं है। चलो तुम।